हाँ भैया हेलो, आप सब जानते हैं कि जब अध्यक्ष जी झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बन करके आए थे, उसी समय उन्होंने संकल्प लिया था कि जब थे हम लोग के वैकेंसी भरेंगे, वो भी कल निर्णय लिया गया कि जो वैकेंसी है सभी उपायुक्तों को निर्णय दिया गया है, आदेश दिया गया और जितने भी विभाग हैं जहां जहां वैकेंसी है उसको भरने का आदेश सरकार ने कल दिया है। इसके बाद मैं आलमगीर आलम साहब से अनुरोध करूंगा कि आगे आपको एड्रेस आप सबों का स्वागत। आपके लागे कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस गठबंधन को जनता की सेवा करने का मौका मिला है। विधायक दल नेता सह मंत्री आदरणीय आलमगीर आलम साहब, बहुत खुशी की बात है। इसलिए सत्ता को जो भगवत दास की सरकार थी उसको उखाड़ फेंकने का काम किया है और अपनी सरकार बनाने का काम किया है। इसलिए हम लोग अभिनंदन कर रहे हैं, अध्यक्ष जी माला स्वीकार कर रहे हैं। धन्यवाद। लोगों की मौत भूख से हुई है। हमारा संकल्प है कि हमारी सरकार के वक्त कोई भूखा नहीं रहेगा। ये हम अपना संकल्प को दोहराते हैं, है ना? आप दोनों कांग्रेस को लीड करने वाले पहले कैबिनेट मंत्री इस सरकार में, तो क्या जवाब आपका होगा कि यहाँ समाज में भ्रम की स्थिति और लोग सांप्रदायिक और सौहार्द के साथ यहाँ देखिए, ये तो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी देश भर में इस इशू को लेकर लड़ रही है। अब जहां तक झारखंड में जो बोले कि आप डर की स्थिति बनी हुई है, जिस दिन से गठबंधन की सरकार बनी है उस दिन के सारे लोगों को डर और भय मुक्त हो गया है। इसलिए मैं उस पर ज्यादा पहल नहीं करी। ये इशू सिर्फ लोगों के मन डाइवर्ट करने के लिए काम किया गया था और मैं समझता हूं कि अगल बगल के जो भी राज्य है, अब बिहार के राज्य आपको देख लीजिए, जहां पर नीतीश कुमार है, किसके साथ है? भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उन्होंने कहा कि एनआरसी हम लागू नहीं होने देंगे। फिर उसके बाद पड़ता है पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी का भी वही रास्ता अपनाया। तो क्या झारखंड के लोग जब खुद सोच रहे हैं कि गठबंधन सरकार आने के बाद हमें जो हताशा और निराशा और भय का जो माहौल था वो दूर हो गई है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि इस चीज को बार बार उठाया जाए और हम एक है, एकजुट होकर देश का निर्माण करेंगे, प्रदेश का निर्माण करेंगे। यही मेरा लक्ष्य है। आज छोटा मोटा चीज में कोई ध्यान ना दे और यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। धन्यवाद। आपने सब कुछ देखा है, आप गवा रहे हैं चुनाव के समय से ही कि कैसे गठबंधन बना, कैसे हम चुनाव लड़े गठबंधन के तहत और कैसे
लोगों का आशीर्वाद हमें मिला बहुमत के रूप में। आप इस सबके गवाह हैं, इसलिए उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं। सरकार का गठन कल हुआ। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए। कांग्रेस से हम 2 जन, आलमगीर आलम साहब तथा मैंने शपथ लिया। आरजेडी की ओर से गुप्ता जी शपथ लिए। कल पहली बैठक हुई कैबिनेट की। कैबिनेट में जो निर्णय लिए गए आप उससे वाकिफ हैं, बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा। हमारी जो घोषणा पत्र है आप उससे भी वाकिफ हैं, लेकिन उसको हमको बताना पड़ेगा फिर से कि हम प्रतिबद्ध हैं। जो घोषणा पत्र में हमने लोगों से संकल्प दिया था, वादा किया था, उसको पूरा करेंगे। हमने ये कहा था घोषणा पत्र में कि लोगों के विरुद्ध जो कांड दर्ज किए गए थे पत्थलगड़ी के समय में हो या CNT एक्ट, SPT एक्ट के संशोधन के समय में, उसके विरोध में जो आंदोलन हुए थे, कई मुकदमे उसमें हुए थे, उसको वापस लेंगे। तो कल पहली बैठक जो हुई कैबिनेट की, हम माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि पहले बैठक में ही कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में जिक्र किया गया था कि पत्थलगड़ी और CNT SPT एक्ट संशोधन के समय जो आंदोलन हुआ, उस पर हम केस वापस लिए। पहला मुद्दा वही रहा, हमने केस वापस ले लिया। कैबिनेट मीटिंग में जो हम लोग निर्णय किए हैं उसके बारे में बताने की काम किया है। हमारे यहाँ पे अनेक ही मुद्दा है और हमने मैनिफेस्टो में, पत्र में सारी चीजों को जनता के बीच में रखने के काम हम लोग ने किया। उसमें सबसे पहले जो लोग हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर हमको आगे बढ़ाने के जो इन लोगों ने काम किया था, उसके वही बात हम लोग उस वचन पत्र में रखे थे। किसानों की बात, युवाओं की बात, महिला की बात, ये सारे मुद्दों का हम लोग रखने के काम किए थे। कल जो निर्णय हुआ शायद आप लोग सभी को अवगत होगा और उसमें हम लोग पहला प्राथमिकता के आधार पर जो हमारे साथ में लगातार संघर्ष कर रहे थे अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए, आंगनबाड़ी के सेविका, सहायिका, पैरा शिक्षक, मदरसा के शिक्षक, संस्कृत के शिक्षक, इन लोगों ने लंबा समय से 3 साल, 2 साल, 2.5 साल से इन लोगों का भुगतान नहीं होता, मानदेय नहीं दिया। अभी उन्होंने बताया कि हम लोग इसको लगाकर देने के हम लोग काम करेंगे, निश्चित तौर पर हम करेंगे। रोजगार के सृजन के लिए जो वैकेंसी यहाँ पर खाली है, पड़ा हुआ है, जो झारखंड सरकार में या जिला में, उसका हम लोग 360 दिन में उसको भरने की कोशिश हम लोग करेंगे। लेकिन रोजगार की सृजन भी होना चाहिए। हम लोग अपने बातचीत कर रहे थे, ये कैसे करके यहाँ पर युवाओं के लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए हमको रोजगार सृजन के लिए छोटे से ले बड़े जो कुटीर उद्योग हम लोग करते हैं, वो बताते हैं, उसको भी हम लोग आगे ले जाने का काम करें, इंडस्ट्री लगे ताकि लोगों को रोजगार। एक बात हम लोग किए थे, महिलाओं पर लगातार अत्याचार की मामला, नाबालिग लड़कियों के साथ कुछ लोगों को मार देना, ये सभी चीजें हम लोग देखते आ रहे हैं। झारखंड में काफी हुई, इसका चर्चा भी काफी हुई और हम लोग इसके पहले भी FIR दर्ज होता था। FIR दर्ज होने के बाद क्या देखते थे हम लोग, लगातार 10 साल, 5 साल, 8 साल तक उस केस माने चलते रहता था, उसका निराकरण नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस बार हम लोगों ने कहा जो संगठित मुद्दा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, ये जानबूझकर किसी को मार दिया जाता है,
तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर उसको जल्द से जल्द निष्पादन करने का कांग्रेस महागठबंधन की यह निर्णय लिया है और हम लोग करके इसको दिखाएंगे। महिला का सुरक्षा की बात हो गई है और हम लोग कहना चाहेंगे कि हमारी जो मैनिफेस्टो या झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो मैनिफेस्टो या आरजेडी का जो मैनिफेस्टो है, तीनों मैनिफेस्टो का अगर हम लोग देखते हैं तो लगभग 98-99% एक ही है। वो सारी को कंप्लाइंट करके हम लोग मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम लोग उसको स्टाफिंग करके उसको लागू करने के काम करेंगे। एक बात भी आप लोग से बताना चाहेंगे कि आप लोग लगातार हम लोगों को सहयोग दिया है और हमें जनता ने 5 साल के लिए मैंडेट दिया है, तो हम चाहते हैं कि ये हमारे लगातार 5 साल तक प्रयास रहेगा और उसी में हम लोग ने जो वचन पत्र दिए हैं या गठबंधन की सरकार ने दिया है वो सारी की सारी को इम्प्लीमेंट करने की हम लोग पहल करेंगे और आमली जमान पहनाएंगे। इस बात को विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन बहुत कोई सोचता है कि सरकार आज बन गई है और खाली सारी कुछ इम्प्लीमेंट हो जाए, तो मैं समझता हूं कि अलाउद्दीन का चिराग तो है नहीं, लेकिन मैंडेट मुझे हम लोगों को 5 साल के लिए दिया है और 5 साल के अंदर निरंतर प्रयास करके गठबंधन के तमाम साथी सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता मिलकर झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए और अमन और चैन और शांति कायम के लिए, सुरक्षा के लिए और डेवलपमेंट के लिए एकजुट कर काम कराकर 5 सालों के अंदर इसको करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।